दोबारा एक ही चीज़ बोलूँगा, सिर्फ और सिर्फ आप कॉन्सेप्ट को माइंड में बैठा के रखो। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आसानी से हमारे माइंड में बैठ जाएगा अगर हम कॉन्सेप्ट को माइंड में बैठा के रखें। हेलो जिगर के टुकड़ों, अब मेरे हो चाहे किसी के भी हो तो ना, वेलकम टू विनवर्स एडो अकेडमी। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि क्लास 6, 7, 8 इनसे तो स्टार्ट होता है, पर 9th और 10th में इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको बहुत सारे चैप्टर में, मैक्सिमम चैप्टर में आपको रैशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने के लिए दिया जाएगा। तो इसी टॉपिक को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बोलूँगा, माइंड में ये बैठा लो कि इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ हम दो लोग हैं, एक मैं और एक आप, क्योंकि मैं पढ़ाने वाला हूँ और आप पढ़ने वाले हो। तो जल्दी से आपके मोबाइल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक सबके नोटिफिकेशन बंद कर दो ताकि आपको कोई बाबू सोना डिस्टर्ब ना कर पाए और हम मजे से, सही तरीके से और कंसंट्रेशन के साथ अपने टॉपिक को समझ पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि रैशनल नंबर होता क्या है। बचपन से हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें हम अलग अलग प्रकार के नंबर जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सारे पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो उसी में से एक टाइप होता है हमारा रैशनल नंबर। तो सबसे पहले समझते हैं कि रैशनल नंबर हमारा क्या होता है। क्लियर? सो द नंबर कैन बी रिटन इन फॉर्म of P by Q where Q is not equal to 0। क्लियर? तो बेटा क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि ऐसे नंबर जिसको हम कौन से फॉर्म में लिख सकते हैं, P by Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर जो Q है वो हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब इसमें P और Q क्या है, तो P और Q हमारे कोई भी नंबर हो सकते हैं, कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे वो हमारा निगेटिव में हो। क्लियर? तो अगर नॉर्मली बात करें हम P by Q में, तो P को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, न्यूमरेटर। P को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और Q को हम लोग क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर हम लोग यहाँ पर बोलते हैं। क्लियर? दैट मीन्स इसको हम दूसरी तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर से यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर वाले नंबर को हम डिवाइड करते हैं जो कि हमारा डिविडेंड हो जाएगा, और नीचे वाला नंबर से हम डिवाइड करेंगे जो कि हमारा डिविजन हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 2/3, तो ये हमारा एक रैशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर? जहां पर न्यूमरेटर मेरा क्या हो जाएगा 2 और डिनोमिनेटर हमारा क्या हो जाएगा 3। कुछ और लिखते हैं, सपोज मैंने -5/6, तो यहाँ पर -5 हमारा क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर हो जाएगा, और 6 हमारा क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा। नोटिफिकेशन बंद है ना, ध्यान इधर होना चाहिए। ओके, और कोई एग्जांपल ले ले, सपोज हमने लिया -9/7, तो यहाँ पर -9 हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा और 7 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिनोमिनेटर हो जाएगा। ओके, बाकी डिटेल रैशनल नंबर के बारे में जब हम नंबर सिस्टम का वीडियो बनाएंगे उसमें आपको मिल जाएगा। फिलहाल हम बात करते हैं रैशनल नंबर क्या होता है। ये तो हमको क्लियर हो गया, लेकिन अब इनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे करेंगे, इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो देखो बेटा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों का जो प्रोसेस है सेम तरीके से होगा, बस डिफरेंस क्या होगा, चलिए उसको देखते हैं। तो सपोज मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ यहाँ पर 2/3 + 4/5। 2/3 भी हमारा एक रैशनल नंबर है। क्यों है, क्यों जल्दी बताओ, अभी मैंने बताया था। वेरी गुड, 2 हमारा यहाँ पर P के जगह में हो गया, 3 हमारा Q के जगह में, दैट मीन्स 2/3 हमारा P by Q के फॉर्म में लिखा हुआ है, जहाँ पर Q हमारा 0 नहीं है। सो दैट्स वाई ये हमारा क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर हो जाएगा। 4/5 भी हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है। अब दोनों को प्लस करने के लिए हमारे पास दो प्रोसेस रहेंगे, हम एक एक करके दोनों प्रोसेस को देखते जाएंगे। मैं पहले ही आपको बता दिया हूँ कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों का प्रोसेस हमारा सेम जाता है। क्लियर? उसको हम एक एक करके देखते जाएंगे। तो हम सबसे पहले पहला प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग एलसीएम की मदद से इन दोनों का एडिशन करेंगे। अब एलसीएम निकालना आता होगा, अब ये मत बोलना नहीं आता है। क्लियर? अगर बुद्धि थोड़ा इधर होगा ना नीचे में, उसको ऊपर ले आओ, और ऊपर ही है तो थोड़ा यूज करो। क्लियर? तो सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा डिनोमिनेटर है, सबसे पहले उसका हमको एलसीएम चाहिए। देखो मैं सबसे पहले फॉर्मूला के बेसिस में आपको बताऊं, एक्चुअल में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता, बट हम अपने माइंड में बैठाने के लिए उसको एज अ फॉर्मूला बना ले रहे हैं। क्लियर? कि सबसे पहले मेरे को नीचे में क्या करना है, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। जो भी डिनोमिनेटर्स है मेरे जैसे 3 और 5, उसका मेरे को क्या निकालना है, एलसीएम, जो कि कहां पर लिखा है हमारा, नीचे में लिखा जाएगा।
ऊपर में क्या करना है, अब हम लोगों को न्यूमरेटर फर्स्ट, न्यूमरेटर मतलब पहले रैशनल नंबर का जो न्यूमरेटर है, फर्स्ट लिख दिया मतलब पहले वाले रैशनल नंबर का, उसके न्यूमरेटर को लिखना है, उसको मल्टीप्लाई करना रहेगा, ये जो हमारा एलसीएम आया हुआ है इसको फर्स्ट डिनोमिनेटर से ही डिवाइड कर देना। दैट मींस जो भी हमारा एलसीएम आएगा उसको 3 से, फर्स्ट डिनोमिनेटर से हमको डिवाइड करना रहेगा और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर के साथ। सेम चीज हम सेकंड वाले रैशनल नंबर में करेंगे, लेकिन उससे पहले बीच में क्या साइन लगा हुआ है, प्लस, तो यहाँ हमारा क्या लग जाएगा प्लस। अब सेकंड में क्या लिखना है, न्यूमरेटर 2, मतलब सेकंड वाले रैशनल नंबर का न्यूमरेटर हमको लिखना रहेगा। फिर से सेम प्रोसेस, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम को ही अब इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। क्लियर? और यही चीज हमारा कंटिन्यू आगे बढ़ते जाएगा अगर मेरा यहाँ पर और रैशनल नंबर रहेगा तो। एक्चुअल में ये फॉर्मूला नहीं है, बस मैंने आपको आपके माइंड में बैठा के रखने के लिए इसको मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। क्लियर? तो सबसे पहले हम आते हैं 3 और 5 का एलसीएम निकाल लेते हैं। क्लियर? होप आपको एलसीएम निकालना आता होगा, नहीं आता होगा तो इसके लिए हम अलग से और वीडियो बना देंगे। फिलहाल एक शॉर्ट में मैं बता दे रहा हूँ कि मान लो मेरे को 3 और 5 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले ये चेक करो स्मॉलेस्ट नंबर में कौन से टेबल में इनमें से कोई भी एक नंबर हमारा जाएगा, 3 से जाएगा। वेरी गुड। तो 3 से कितने टाइम में जाएगा, 3 1 0 5 जाएगा क्या, नहीं, तो इसको एज इट इज लिख देते हैं। अब 1 तो 3 तो जा चुका है, अब किसकी बारी है, 5 की, तो 5 किससे जाएगा, 5 से ही जाएगा। कितने टाइम्स में जाएगा, 1 टाइम्स में जाएगा। अब इसके जो भी प्राइम फैक्टर्स आए हुए हैं इसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 × 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 15। क्लियर? तो 3 और 5 का एलसीएम हमारा कितना हो गया यहाँ पर 15 हो गया। क्लियर? अब प्रोसेस के अकॉर्डिंग जाते हैं। सबसे पहले न्यूमरेटर फर्स्ट को लिखो, मतलब पहला रैशनल नंबर का न्यूमरेटर को लिखो जो कि क्या है मेरा 2। इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, एलसीएम, एलसीएम क्या है 15, इसको किससे डिवाइड करना है, उसी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर से। तो अगर मैं 15 को 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा हमारा, इतना तो मालूम होना चाहिए, कितना आएगा 5 आएगा। क्लियर? तो हम यहाँ पर क्या चीज का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट बीच में क्या साइन लगा हुआ है, प्लस, उसको हमने लगा दिया। नेक्स्ट आते हैं हम अगले रैशनल नंबर के न्यूमरेटर को हमको यहाँ पर लिख देना है। क्लियर? अगला हमारा क्या है 4, तो हमने 4 वहां पर लिख दिया। इसको भी मल्टीप्लाई करना है किससे, इसके भी एलसीएम से इसके डिनोमिनेटर को क्या करना है, हमको डिवाइड करना है। तो यहाँ पर फिर से एलसीएम मेरा क्या हो जाएगा 15, जो कि हमने निकाल लिया हुआ है। इसका डिनोमिनेटर क्या है 5, तो 15 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 3, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 3। अब नॉर्मली सॉल्व करते जाओ, 5 2 10 प्लस 4 3 12 अपॉन नीचे में क्या है हमारा 15। क्लियर? यहाँ तक 10 प्लस 12 कितना हो जाएगा 22 अपॉन 15। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों रैशनल नंबर का एडिशन हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन में कोई अलग चीज नहीं होता बेटा। देखो सब्ट्रैक्शन मतलब क्या हो जाएगा, बस इसी केस में ये प्लस के जगह में हमारा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो जहां जहां हमने ये प्लस को लगाया हुआ है वहां वहां हमको क्या लिख देना है, माइनस लिख देना है। नहीं समझ आया? चलिए एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिख लिया है 6/20 माइनस 2/20। फिर से रैशनल नंबर है, बस प्लस के जगह हमने क्या लगा दिया हुआ है, माइनस लगा दिया हुआ है। तो सेम चीज इस फॉर्मूला में भी क्या हो जाएगा, इस प्लस के जगह में हम लोग क्या लिख लेंगे, माइनस लिख लेंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्शन हम कर रहे हैं यहाँ पर। क्लियर? बट प्रोसेस सारे हमारे क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। सबसे पहले क्या बोला गया, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो 20 और 10 का एलसीएम निकाल लेते हैं, जल्दी निकालो आप लोग भी। सबसे पहले वही चेक करो स्मॉलेस्ट नंबर से किससे हमारा चला जाएगा यहाँ पर। क्लियर? तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर किससे जाएगा, 2 से जाएगा, ये 10 टाइम में, ये 5 टाइम में, अगेन 2 से जाएगा, ये 5 टाइम में, ये भी 5, ये तो जाएगा नहीं क्योंकि 5 है हम लोगों का। नेक्स्ट किससे जाएगा, 5 से 1 टाइम में, 1 टाइम में। तो 5 2 10, 10 2 20। क्लियर? तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। क्लियर? तो नीचे में हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम 20 आ जाएगा। एलसीएम नहीं निकालना आता है, दूसरे वीडियो में आपको मिल जाएगा। फिलहाल हम यहाँ पर एलसीएम हमने 20 लिख दिया। अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सबसे पहले न्यूमरेटर फर्स्ट, दैट मींस क्या हो जाएगा हमारा 6, क्योंकि ये पहला रैशनल नंबर है तो इसका न्यूमरेटर फर्स्ट न्यूमरेटर हो जाएगा। तो हमने 6 लिख लिया, इनटू एलसीएम को डिनोमिनेटर फर्स्ट से डिवाइड करना है। एलसीएम हमारा कितना है 20, इसको फर्स्ट डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, मतलब 20 से डिवाइड करो, आंसर कितना आएगा 1। तो यहाँ पर 1 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? नेक्स्ट माइनस, नेक्स्ट अगला न्यूमरेटर को हमको लिख देना है, इनटू एलसीएम को अगेन किससे डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। तो 20 को 10 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 2, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया 2। अब सॉल्व करते जाओ, 6 1 6, 2 2 4, नीचे में क्या हो गया 20,
6 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 2, नीचे में हमारा कितना है 20, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, तो आंसर हमारा कितना आ गया 1/10। क्लियर? तो ये हमारा सब्ट्रैक्शन हो गया। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों सेम प्रोसेस होते हैं, बस एडिशन में हमारा यहाँ प्लस लगते जाता है और सब्ट्रैक्शन में हमारा माइनस लगते जाता है। क्लियर? तो ये हो गया एक मेथड जहां पर हम एलसीएम निकाल के सॉल्व करते हैं। दूसरे मेथड में आते हैं जहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सेकंड मेथड में आते हैं। सेकंड मेथड के लिए क्या करना रहेगा, सपोज मैंने आपको कोई क्वेश्चन दे दिया गया है 2/4 प्लस 6/8। सपोज ये मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है। इससे पहले वाले मेथड में हम लोग क्या कर रहे थे, एलसीएम निकाल कर सॉल्व कर रहे थे, वो एलसीएम मेथड था। अब इस मेथड से हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम किससे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो इस केस में हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इस चीज को समझते हैं। तो देखो ये मेथड भी हमारे लिए बहुत इजी है, बस कॉन्सेप्ट को समझो। कॉन्सेप्ट जहां समझ आया फिर ऑटोमेटिकली हर क्वेश्चन हमसे बनने लग जाएगा। इस केस में हमको क्या करना रहेगा, सपोज अगेन ये मेरा न्यूमरेटर फर्स्ट हुआ, ये मेरा डिनोमिनेटर फर्स्ट हुआ, ये मेरा सेकंड न्यूमरेटर हो गया, ये मेरा सेकंड डिनोमिनेटर हो गया। तो नीचे में सबसे पहले डिनोमिनेटर इनटू डिनोमिनेटर, दोनों डिनोमिनेटर को आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर? ठीक है, तो ये नीचे में करते हैं। 8 4 जा कितना हो जाएगा हमारा 32। कोई डाउट यहां तक? नहीं तो ठीक, अगर होगा थोड़ा वापस से रिकैप करो और फिर से देखो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या करना रहेगा, फर्स्ट न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना रहेगा सेकंड डिनोमिनेटर के साथ। दैट मींस क्रॉस मल्टीप्लाई। 8 का मल्टीप्लाई होगा हमारा 2 के साथ, तो 8 2 जा कितना हो जाएगा 16। पहले इसको लिख लेते हैं अलग से, 8 into 2। बीच में क्या साइन लगा हुआ है, प्लस। अब प्लस लगा दिया हम यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर फर्स्ट के साथ, मतलब अब इस डायरेक्शन से क्रॉस मल्टीप्लाई हमारा हो जाएगा। दैट मींस क्या हो जाएगा 6 into 4। क्लियर? नेक्स्ट 8 2 जा 16 प्लस 6 4 जा 24 अपॉन कितना हो जाएगा 32। प्लस करो इसको, 16 और 24 कितना हो जाएगा हमारा 40 अपॉन क्या हो जाएगा 32। दोनों को चेक करो किसके टेबल से हम लोगों का चला जाएगा, जल्दी बताओ। 8 के टेबल से दोनों चला जाएगा। 8 5 जा 40, 8 4 जा 32, मतलब आंसर कितना आ गया हमारा 5/4। अब चेक करो क्या एलसीएम मेथड से भी ये सेम आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा। मेथड अलग होगा, बस आंसर हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। चेक करते हैं एक बार जल्दी से एलसीएम मेथड से। 2/4 प्लस 6/8। एलसीएम मेथड में मतलब क्या, हमको 4 और 8 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। जल्दी से एलसीएम निकाल लो, क्या आ रहा है वहां पर। क्लियर? तो दोनों का एलसीएम हमारा आ जाएगा 8। सेम प्रोसेस जो मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था वैसे ही एलसीएम वहां पर निकाल लो। क्लियर? कि मान लो हमने यहाँ पर ले लिया 4 और 8, 2 के टेबल से जाएगा 2 टाइम्स में 4 टाइम्स में, फिर 2 के टेबल में जाएगा 1 टाइम में 2 टाइम में, फिर 2 के टेबल में ये भी चले जाएगा। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। क्लियर? हो रहा है ना क्लियर? नोटिफिकेशन बंद है ना, बार बार बोल रहा हूँ, गलती से भी ऑन नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। तो नीचे में हमारा क्या गया 8। नेक्स्ट हमने क्या लिखा हुआ था, पहला न्यूमरेटर को लिख रहे थे तो 2 into एलसीएम को फर्स्ट डिनोमिनेटर से डिवाइड कर रहे थे, तो 4 से 8 को डिवाइड करो कितना आ जाएगा 2। लिख दो यहाँ पर 2 प्लस नेक्स्ट न्यूमरेटर को लिख दिए इनटू 8 को अब 8 से डिवाइड करेंगे क्योंकि एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, तो आंसर कितना आ जाएगा 1। सॉल्व करो, 2 2 जा 4 प्लस 6 1 जा 6 अपॉन क्या हो जाएगा 8। क्लियर? तो 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, नीचे क्या हो जाएगा 8। 2 से मेरा दोनों कट जाएगा, 2 5 जा 2 4 जा, आंसर अगेन क्या आ गया हमारा 5/4। तो हम चाहे एलसीएम मेथड से सॉल्व करें चाहे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करें, हमारा आंसर वहां पर सेम ही आना है। अब आप एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो, सेम ही प्रोसेस वहां पर अप्लाई होगा। बस अंतर मैं बार बार बोल रहा हूँ क्या है, प्लस के जगह में हम क्या लिखते जाएंगे, माइनस लिखते जाएंगे, और कोई चेंजेस हमको यहाँ पर नहीं करना है। क्लियर? होप क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो कमेंट करके एक बार बता देना, मैं और अच्छे से आपको समझाने के लिए एक और वीडियो वहां पर बना दूंगा। क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की ओर। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज पूछूं, टेबल कहाँ तक आता है आप लोगों को? देखो झूठ मत बोलना ना, मैं पूछ दूंगा, ठीक है? कभी मुलाकात होगी तो जरूर पूछूंगा। ओके, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की ओर। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बहुत इजी है, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन से भी इजी है, बस आपको टेबल आना चाहिए और कट करना आना चाहिए।
अच्छा, एक चीज यहाँ पर ध्यान देना। अब देखो पहला मेरा रेशनल नंबर क्या है 2/10, दूसरा क्या है हमारा 5/6। इन दोनों को मेरे को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखो हमेशा एक चीज याद रखना, अगर मैं इस चीज को 2/10 प्लस 5/6 करके लिखूंगा तो ये दोनों अलग अलग टर्म है। क्लियर? इस केस में आप ऊपर नीचे को कट नहीं कर सकते हो क्योंकि दोनों अलग अलग टर्म है। क्लियर? लेकिन जैसे मैं मल्टीप्लाई में आ जाता हूं, यहाँ पर जो टर्म है हमारा कंबाइन हो चुका है, समझो। मतलब ये कंबाइन ऊपर वाले अलग न्यूमरेटर है और नीचे वाले अलग हमारे डिनोमिनेटर है। और मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, इसका मतलब क्या होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमारा किस में है, डिवाइड में है। मतलब मैं ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या कर सकता हूँ, काट सकता हूँ। लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों एक ही नंबर के टेबल से हमारा कटना चाहिए। अगर नहीं कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर कट रहा है तो हम उसको कट कर देंगे। क्लियर? ओके, तो यहाँ ध्यान से देखो, क्या ऊपर नीचे मैं कुछ काट सकता हूँ। तो देखो 2 और 10 किसी के टेबल में क्या कॉमन है, वो बिल्कुल है किसके, 1 9 2 के टेबल में कॉमन है। तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, कट गया। क्या 5 और 6 आपस में किसी में कॉमन है? नहीं। हम चाहे तो इस तरीके से इधर से भी कट कर सकते हैं ना, दैट मींस 2 को जो 10 के साथ काटे हैं उसको ना काट के हम 6 के साथ भी काट सकते हैं, क्योंकि मैंने क्या बोला, ये दोनों ऊपर में न्यूमरेटर सेपरेटली हो गए, डिनोमिनेटर सेपरेटली हो गए। तो मैं किसी भी न्यूमरेटर को किसी भी डिनोमिनेटर के साथ वहां पर कट कर सकता हूं। अब हमारे पास क्या बचा, 1/5 इंटू 5/6। अब ध्यान से देखोगे तो 5 और 5 भी क्या हो जा रहा है, हमारा कट जा रहा है। तो इसको हम चाहे तो यहीं पर भी 5 और 5 को कट कर सकते थे। क्लियर? अब क्या करना है, यहाँ 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा, आमने सामने मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 1 जा कितना हो जाएगा 1 और 6 1 जा कितना हो जाएगा 6। देखा कितना इजी था मल्टीप्लिकेशन। चलो एक और क्वेश्चन से वहां पर बना के देखते हैं। मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है? पढ़ने का मन रहेगा तो आएगा, अभी नोटिफिकेशन ऑन करते साथ चैटिंग करने में मजा आने लग जाएगा। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सपोज मैंने लिखा 24/9 इंटू 16/4। अगेन चेक करो क्या कुछ चीजें कट रही है। जैसे क्या 16 और 4 आपस में कट सकते हैं? बिल्कुल, 4 के टेबल में दोनों आता है। 24 और 9 क्या कट सकता है? नहीं। हम चाहे तो 24 को 4 के साथ कट कर सकते हैं, तो हमारे ऊपर है, हम या तो 16 को काटे या 24 को काटे, आंसर से मतलब है हमको भैया। तो 4 1 जा 4, 4 4 जा कितना हो जाएगा 16। और कुछ कटना है क्या? नहीं कटना है, श्योर नहीं कटना है। दोनों 3 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में 24 भी आएगा, 3 के टेबल में 9 भी आएगा। तो 3 3 जा 9 और 3 8 जा कितना हो जाएगा 24। अब बस आमने सामने भिड़ा दो दोनों को, लड़ा दो, मल्टीप्लाई करा दो दोनों को। तो 8 4 जा कितना हो जाएगा 32 और नीचे में 3 1 जा कितना हो जाएगा 3। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो है ना मल्टीप्लिकेशन इजी। चलो अब एक दो डिवाइड के क्वेश्चन देखते हैं। तो अब बढ़ते हैं डिवीजन की ओर। डिवीजन को भी एक थोड़ा सा फॉर्मूला के फॉर्म में समझते हैं, उसके बाद हमको समझ आ जाएगा। सपोज मेरे पास एक रेशनल नंबर है a/b। क्लियर? ये एक रेशनल नंबर है, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं सपोज किसी दूसरे रेशनल नंबर से c/d से। अब इस केस में क्या करना है, कुछ नहीं, बस सॉल्व ही तो करना है। तो देखते हैं क्या करना है। पहले रेशनल नंबर को सबसे पहले तो एज इट इज लिख दो a/b को, हमको कोई चेंजेस नहीं करना है। अब डिवाइड को बना दो भैया मल्टीप्लाई, चेंज कर दो, मैजिक है मैजिक। हमने यूं हाथ किया, यूं मल्टीप्लाई लगा दिया। अब तुम बोलोगे ये मैजिक क्या है? मैजिक कुछ नहीं है, बस हमको सॉल्व करना है। तो डिवाइड को हम किस में बदल देंगे, मल्टीप्लाई में। लेकिन जैसे मल्टीप्लाई में हमने चेंज किया, हम c/d को क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर देंगे कि d जो है हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, c जो है हमारा नीचे हो जाएगा। अब ये क्या बन गया, मल्टीप्लाई। अभी तो हमने किया कुछ देर पहले, बस सेम चीज करो। अगर कुछ करते रहेगा तो हम काट देंगे, उसके बाद डायरेक्ट आमने सामने फाइट करा देंगे, दैट मींस मल्टीप्लाई करा देंगे। तो चलिए क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। सपोज मैंने लिया 2/5 डिवाइडेड बाय 6/10। क्लियर यहाँ तक? अब मैंने क्या बोला, ये समझो ab हो गया, a/b 2/5 और 6/10 क्या हो गया हमारा c/d हो गया। क्लियर? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहला रेशनल नंबर को एज इट इज रहने दो। अब डिवाइड में मैजिक डाल दो, क्या लग गया हमारा, मल्टीप्लिकेशन लग गया। और उसके साथ 6/10 को क्या कर देना है,
रिवर्स कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है, उल्टा कर देना है। क्लियर? तो 10 ऊपर हो जाएगा, 6 हमारा नीचे हो जाएगा। अब देखो क्या कुछ कट रहा है, क्योंकि मल्टीप्लाई वाला सिस्टम आ गया। मैंने बोला था अगर ऊपर नीचे में कुछ कट रहा है तो काट दो, वरना आमने सामने मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 5 1 जा 5 2 जा कट गया, ठीक है, क्योंकि 5 के टेबल में दोनों आता है हमारा, 2 और 6 दोनों 2 के टेबल में आता है, तो 2 1 जा 2 3 जा, बचा क्या हमारे पास 2/1 into 1/3। अब भिड़ा दो आमने सामने, 2 1 जा कितना हो जाएगा 2, 3 1 जा कितना हो जाएगा 3। क्लियर? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़े बड़े देख लेते हैं। 16/25 डिवाइडेड बाय 9/30। क्लियर? अगेन पहला वाला जो हमारा रेशनल नंबर है उसको एज इट इज लिख दो, क्योंकि a/b है भैया, यहाँ मैजिक नहीं लगा है, यहाँ तो एज इट इज रखना है। डिवाइड को किस में बदल दो? मल्टीप्लाई में बदल दिए। नेक्स्ट हमारा अब लगा दो मैजिक। ओके, सकलक बूम बूम, तो 13 हमारा ऊपर हो जाएगा, 9 हमारा क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा। अब अगेन देखो क्या कुछ चीजें कट रही है, क्या 13 और 9 कटेगा किसी टेबल में आता है? नहीं। क्या 16 और 9 किसी के टेबल में आता है? नहीं। क्या 16 और 25 किसी के टेबल में आता है? नहीं। क्या 13 और 25 किसी के टेबल में आता है? नहीं। मतलब हम यहाँ पर किसी भी चीज को कट नहीं कर सकते। तो आमने सामने मल्टीप्लाई करो, बताओ मल्टीप्लाई करके कितना होगा 16 into 30, जल्दी बताओ। नहीं पता? मेहनत कर रहे हो, बढ़िया है। 210। क्लियर? नेक्स्ट 25 into 9 बताओ। अरे कर लो ना भैया, कॉपी रखे होगे तो है चीज मैं करके दूंगा, तो आप क्या करोगे वहां पर? अगर नहीं आता तो तुरंत मल्टीप्लाई भी कर लिया करो ना, मैजिक करो, मैजिक। 9 5 जा 45 की 5 कैरी 4, 9 2 जा 18 और 4 22। क्या अभी किसी से कटेगा? चेक कर लो, अगर हाँ तो काट दो, नहीं तो इतने में इसको यहाँ पर छोड़ दो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो हमने इस वीडियो में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, चारों चीजें हमने देख लिया। मैं दोबारा एक ही चीज बोलूंगा, सिर्फ और सिर्फ आप कॉन्सेप्ट को माइंड में बैठा के रखो। ये कोई बड़ी चीज नहीं है, आसानी से हमारे माइंड में बैठ जाएगा अगर हम कॉन्सेप्ट को माइंड में बैठा के रखेंगे। अगर इस क्वेश्चन को रट के आप दूसरे क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करोगे तो आपसे नहीं बन पाएगा। हाँ, किसी किसी जगह में हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ साइन का यूज हो जाता है, क्योंकि हम इंटीजर्स का वहां पर यूज कर देते हैं। दैट मीन्स मान लो मैंने यहाँ पर 2 साइन लगा दिया, इसको भी माइनस में ले लिया, इसको भी प्लस में ले लिया, तो ये सब चीजों को कैसे साइन करेंगे? तो इसके लिए हमको इंटीजर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन समझना पड़ेगा। तो ये आपको अगले किसी वीडियो में मिल जाएगा। तब तक के लिए इन कॉन्सेप्ट्स को माइंड में बैठा लो, अच्छे से माइंड में क्लियर कर लो। कुछ डाउट आया होगा तो अगेन वीडियो में कमेंट कर दो, मैंने ऑलरेडी बोल दिया, मैं और अच्छे से इनको बना के दे दूंगा। और लास्ट में मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, उनको आप बना के देखना। क्लियर? तब तक के लिए दूसरे वीडियो के लिए आप इंतजार करना। कौन से टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए ये कमेंट करके बता देना, ताकि आप तक वो वीडियो पहुंच जाएगा।